एक औरत लोकतंत्र की हत्या करके उसकी लाश को अपने कंधे पर रखकर वो उसी तलवार को लेकर जिससे उसने अभी अभी लोकतंत्र की हत्या की है 2-4 दिन पहले, उस तलवार से दोस्तों खून बह रहा है उसी लोकतंत्र का। और वो एक बैठक में जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, हम इस देश का संविधान बचाएंगे, हम मानवता को बचाएंगे। लोकतंत्र की तो हत्या कर दी है उसने, उसकी लाश कंधे पर रखी हुई है, उसकी दिखाई दे रही है, सभी को दिख रही है। और संविधान को उसने डस्टबिन में डाल दिया है कि ये बेकार है, कूड़े का बाड़ है, फेंक दो। जहाँ तक मानवता की बात है उसको वो पानी में बहाई है, नदी बहुत बहती है, पानी बहुत है वहाँ, तो उसको बहा के आ गई है। लेकिन आते ही वो दुहाई देती है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, मानवता को बचाएंगे। और जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं वो सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ जी हाँ हम बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये महिला कौन है आप जानते हैं? बंगाल की मुख्यमंत्री, जिसने अभी अभी पंचायत चुनाव में जिस तरह से लोकतंत्र की सरेआम हत्या की है, अपने विरोधियों को डराया धमकाया, उनको नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करने दिया, अपने विरोधियों के जो मतदाता थे उनको घरों से बाहर निकलने दिया, बम चलाए, बंदूक चलाई, गोलियां चलाई, बूथ लूट लिए गए, लोगों को सरेआम मारा गया। बमों को लोग थैले में लेकर इस तरह घूम रहे थे जैसे आलू या प्याज लेके घूमते हैं। और वहाँ पे सरेआम जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, जिस तरह से लोगों को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, वो दिखाई दे रहा था। जब से वहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई तब से लगातार हिंसा जारी है। दोस्तों, बंगाल में मतगणना हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है, वो जारी है और उसमें उसको जीत मिल रही है। दोस्तों, बंगाल में वोटों की गिनती हो रही है, मतगणना हो रही है और जीत वो रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, वही हत्यारे जीत रहे हैं। और दोस्तों, एक तरफ वोटों की गिनती हो रही है, एक तरफ गिनती हो रही है कितने लोग मारे गए हैं, कितने बूथ कैप्चर किए, कितने लोग घायल हुए, कितने बम फोड़े गए, कितनी गोलियां चली, ये भी गिनती हो रही है और वोटों की भी गिनती हो रही है। लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र जीत रहा है, क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र वही है जब वो जीत जाते हैं। जब वो जीतते हैं तो लोकतंत्र जीतता है, जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र हार जाता है। इसलिए वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गोली चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, लेकिन जीतेंगे, क्योंकि उनकी जीत में ही लोकतंत्र है। ये सभी पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, डीएमके और जाने कितने कितने दुनिया भर के, देश भर के जो कूड़ा कबाड़ हैं, वो भी सब इकट्ठे होंगे उस बैठक में और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसका साथ देंगे कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे। लोकतंत्र को खतरा है, किससे खतरा है? मोदी से खतरा है, क्योंकि वो तानाशाह है, वो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है, वो विकास नहीं होने दे रहा। बंगाल में कौन सा विकास हो रहा है? बंगाल में तो विकास जगह ढूंढ रहा है, वो रास्ता ढूंढ रहा है जिससे कि वो बंगाल में घुस सके। लेकिन वहाँ सारे दरवाजे बंद हैं विकास के जाने के, और जो विकास वहाँ था भी वो भी निकल चुका है। जो पुराना निकल चुका है तो नया विकास जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वो दावा करेंगे कि हम विकास करेंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि विकास कौन करेगा? वो विकास करेंगे जिनको अपने बेटों की चिंता है, जिनको अपनी बेटियों की चिंता है, जिनको अपनी बीवी की चिंता है, जिनको अपने भतीजे की चिंता है। वो उस देश का विकास करेंगे, आपके बच्चों का विकास करेंगे। दोस्तों, आपके बच्चों का विकास कौन कर सकता है? ये भी सवाल उठता है। जिनको अपने बच्चों की चिंता है वो किसी तरह से एडजस्ट हो जाएं, पॉलिटिक्स में नेता बन जाएं, सत्ता मिल जाए उनको, बेटों को मिले, बेटियों को मिले, भतीजों को मिले, बीवी को मिल जाए। बिहार में जैसे मिली थी, अब दिल्ली में भी चांस है कि किसी की बीवी को सत्ता मिल सकती है, जो एक कट्टर ईमानदार वहाँ पर है, क्योंकि उसके भी जेल जाने का डर पैदा हो गया है। हालांकि वो कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह की औलाद है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र नहीं है, तभी वो जेल जा सकता है। उसको लगता है कि जिस देश में लूट मार करो, दोनों हाथों से देश का पैसा लूटो, लेकिन आपको जेल भेज दी जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, तो वो भी अपनी बीवी को भेज सकता है, सत्ता में, कुर्सी में बैठा सकता है। लेकिन आपके बीवी बच्चों की किसको चिंता है? सिर्फ उस व्यक्ति को चिंता है जिसके अपने बीवी बच्चे नहीं हैं। जिसके अपने बच्चे नहीं है वही आपके बच्चों की चिंता करता है। उसको ही चिंता है आपके बच्चों के एजुकेशन की, उनके हेल्थ की,
उनके विकास की, उनकी नौकरियों की। बाकियों को अपने बच्चों की नौकरियों की चिंता है कि वो किसी तरह से चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कुछ भी बने, लेकिन बने। आपके बच्चे क्या बने क्या ना बने उनको कोई चिंता नहीं है। वो मीटिंग कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ बैठो। चिंता किस बात की है? सत्ता कैसे मिले, उस व्यक्ति को कैसे सत्ता से हटाया जा सके जो उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। क्योंकि उसको सिर्फ देश की चिंता है, देश के बच्चों की चिंता है, इनको अपने बच्चों की चिंता है। तो इस करके वो इकट्ठे हो रहे हैं, सत्ता मिलनी चाहिए, क्योंकि सत्ता नहीं मिली तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। जिसने बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की, उनकी ही पार्टी के, कांग्रेस के, सीपीएम के कार्यकर्ताओं को मरवाया, उनको डराया धमकाया, आज वही पार्टियां उसके साथ बैठकर, कांग्रेस हो सीपीएम हो, आज उसके साथ बैठकर लोकतंत्र बचाने की बात करेंगी, तानाशाही खत्म करने की बात करेंगी, विकास की बात करेंगी, संविधान की बात करेंगी। हालांकि उनकी ही राज्य में, बंगाल में, इनके ही लोगों को मारा जा रहा था, इनके कार्यकर्ताओं को मारा गया, इनके कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया। पंचायत के जो परिणाम आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज वही पार्टियां उसके साथ बैठकर मीटिंग करेंगी। ये इस देश के लोकतंत्र की एक नई तस्वीर है। बंगाल में दोस्तों ममता जीत रही है, लेकिन हार कौन रहा है? क्या भाजपा हार रही है, कांग्रेस हार रही है, सीपीएम हार रही है? नहीं दोस्तों, वहाँ लोकतंत्र हार रहा है, मानवता हार रही है, संविधान हार रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी गहरी नींद में सोया है, या वो छुट्टियों के मज़े ले रहा है। हाँ, वो बीच में जागा था एक उस औरत के लिए जिसने गुजरात को बदनाम किया पूरे देश में, जिसने एक पूरी सरकार को बदनाम किया, झूठे एफिडेविट लेकर आई, झूठे पीड़ित खड़े कर दिए, कोर्ट में साबित करने की कोशिश की, जो हुआ ही नहीं था उसको साबित करने की कोशिश की, जिसने गद्दारी की देश के साथ। उस औरत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाग गया था, नींद से छुट्टियां छोड़कर आ गया था। एक दिन में 2-2 बेंच बना दी उसने, उसको बचाने के लिए, उसको जेल ना जाना पड़े। लेकिन दोस्तों, बंगाल में जहाँ 60-70 मासूम लोग, गरीब लोग मारे गए, वो सो रहा था, वो नहीं देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी नींद नहीं टूटी, वो उसी गहरी नींद में सोता रहा। हाई कोर्ट जो बचाना चाहता था बंगाल को इस मुसीबत से, उसकी सुनी नहीं गई। उसने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस लेकर आइए। सेंट्रल फोर्सेस गई, लेकिन वो अपनी बैरकों में बैठी रही। उनको वहाँ बिठाया गया जहाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन फोर्सेस को भेजना सेंटर के हाथ में था, कोर्ट के हाथ में था। लेकिन उनको कहाँ बैठाना है वो उसके हाथ में था, जिसने लोकतंत्र की हत्या करनी थी, जिसने ये सब तमाशा करना था। जब ये महिला सीपीएम के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ लड़ती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई महिला है जो खड़ी हो गई है जुल्म के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, ये जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, ये कुर्सी के लिए लड़ रही थी। जैसे ही इसको कुर्सी मिली, इसने वही जुल्म शुरू कर दिया जो पहले सीपीएम करती थी, कम्युनिस्ट करते थे, उससे भी ज़्यादा कर रही है। और ये कहती है कि मैं संविधान बचा रही हूँ, लोकतंत्र बचा रही हूँ। ये कौन सा लोकतंत्र है जो गोलियों से, बंदूक से निकलता है, बमों से निकलता है? ममता में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ममता में ममता नहीं है। उनके राज में बंगाली बंगाली को मार रहा है। वो बंगाल को किस रास्ते पर लेकर जा रही हैं, ये पूरे देश को देखना होगा। जहाँ तक मोदी और अमित शाह की बात है, एक प्रधानमंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है बंगाल के प्रति भी। लेकिन वो एक चीज़ जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने बंगाल को हाथ लगाया, ये जो सोई हुई लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये उठकर खड़ी हो जाएगी। इसको लोकतंत्र खतरे में नज़र आ जाएगा, संविधान खतरे में नज़र आ जाएगा। अभी ये सोई हुई है, 60 हत्याओं के बाद भी ये सोई हुई है। इसको लगता है कि यही लोकतंत्र है। लोगों को गोली मारो, बम से मारो, चाकू से मारो, डंडे से मारो, जैसे भी मारो, ये सब लोकतंत्र है। वो लेफ्ट लिबरलवादी को संविधान की कोई चिंता नहीं है। लोकतंत्र तो वो जेब में डालकर घूमती है, क्योंकि ये गैंग तभी जागती है जब इसके हितों को नुकसान पहुंचता है।
बंगाल में जो हो रहा है उस पर वो खुश है, अंदर अंदर खुश है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो भी खड़ा हो जाएगा जैसे ही मोदी ने बंगाल को हाथ लगाया या राष्ट्रपति शासन लागू किया। तभी सुप्रीम कोर्ट को याद आएगा कि ये देश के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। एक चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार कैसे बर्खास्त कर सकती है? बहुत लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा? वही बंगाल की जनता खड़ी हो जाएगी उसी औरत के पीछे कि हमारी चुनी हुई सरकार हटा दी। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसी प्रदेश की जनता जिम्मेदार है जिसने ये सरकार चुनी है। अगर बंगाल की जनता ने ऐसी सरकार चुनी है तो वो ही उसको भुगतेगी और भुगत रही है। अगर बंगाल की जनता ने ऐसी सरकार चुनी है तो मोदी और अमित शाह उसमें क्या कर सकते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, वो कब जागेगा ये वो ही जानता है, क्योंकि उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसी में नहीं है, ना ही इस देश की केंद्र सरकार में, ना ही इस देश की जनता में। उसको संविधान से अधिकार मिले हुए हैं, वो जब चाहे तब तक सो सकता है, जब चाहे तब छुट्टियां लेकर अपने घर जा सकता है, कहीं भी छुट्टी मना सकता है, जब चाहे अपनी पीठ बैठा सकता है, जब चाहे घर जा सकता है, वो जैसे चाहे फैसला ले सकता है, क्योंकि वो संविधान से ऊपर है, वो लोकतंत्र से ऊपर है। लेकिन क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की बदकिस्मती है कि इस देश के संविधान की, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा का जिम्मेदारी उसी के हाथ में है। और जो जनता के हाथ में है, जनता कर रही है, लेकिन जनता भी कुछ जगहों पर मजबूर है। वो सरकार तो चुन सकती है, लेकिन इस देश के जजों को नहीं चुन सकती। इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर उसका कोई अख्तियार नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो बंगाल में हो रहा है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है। जिस चीज़ को ये देश भुला चुका था, मतदान के दौरान गोलीबारी, बम बंदूक, बूथ कैप्चरिंग, वो सब देश भुला चुका था, लेकिन अब बंगाल ने फिर याद करा दिए हैं। किन लोगों ने याद कराए? जिनको लोकतंत्र की चिंता है, जिनको संविधान की चिंता है। अब वो कौन सा संविधान है उनका, कौन सा लोकतंत्र है, वो जाने। आप देख लो दोस्तों कि आपका संविधान कौन सा है, आपका लोकतंत्र कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।